कहा कम ही भी अंतरं कारणादो कज्जुपत्ति होदिति इति निच्छो। मोक्षार्थियों, जय धवल नाम की एक टीका है कषाय बाहुल की, उसके ये कुछ वचन मैंने आपके सामने रखे हैं। आचार्य देव ये कहते हैं, जीवों को ये भली भांति अपने गले उतारना चाहिए कि जब भी कार्य की उत्पत्ति होगी वह अंतरंग कारण से ही होगी। अंतरंग कारण का एक पर्यायवाची नाम कल मैं बता रहा था, वो कौन सा बता रहा था बच्चों? मैं बता रहा था उपादान। उपादान कारण कार्य का नियामक होता है। मैं साथ में ये कह रहा था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कार्य के संपन्न होते समय वहीं पर उपस्थित होती है। यदि वे उपस्थित ना हो तो कार्य की उत्पत्ति होती भी नहीं है। वे उपस्थित हो तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा होने पर भी कार्य के कारण के रूप में, नियामक कारण के रूप में उनका अंतर्भाव नहीं कराया गया है। इसलिए उन्हें एक शब्द से हमने कल पुकारा था। वो शब्द कौन सा था? निमित्त। सत्य की खोज एक बहुत सुंदर उपन्यास है बच्चों, कभी दाव लगे तो जरूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी द्वारा लिखित, आपकी लाइब्रेरी में ले रखा है यहाँ पर। उसकी बहुत सुंदर पंक्तियां है। विवेक और रूपमती पति पत्नी है। विवेक अपनी पत्नी को धर्म मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहा है, खूब समझाता है विवेक, समझा समझा कर, तो रूपमती को रात भर नींद नहीं आती। धर्म की बात पहली बार सुनी है, वो विषय भोग बंधन की कथा ही आज तक परिचित सुध थी। तो सुबह उठकर यही सोच रही है, रात भर भी यही, निमित्त तो होता तो है लेकिन कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है लेकिन होता तो है। ये कैसे अटपटी पहेली है। निमित्त कहते ही उसे, कल एक इंग्लिश वर्ड बोला था मैंने निमित्त के लिए, बोलिए, कैटलिस्ट। हिंदी में एक वर्ड बोला था उसके लिए मैंने, बोलिए, उत्प्रेरक। 2 पॉइंट्स मेरे भाई को दे दिए जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं आपकी पीठ थपथपाऊं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। ये दिल में बही गई भावना ही एक पीठ पर थाप है आपके, बहुत अच्छा। मैंने कल कहा था, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस by whose mere presence the rate of reaction gets altered. डायरेक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं है उसका, वह वहां पर खड़ा है मात्र, पर खड़ा रहने से प्रोसेस में गति घटती है, बढ़ती है। बढ़ती ही है हमेशा, ऐसा नहीं, कभी कभी घटती भी, और वो करता कुछ नहीं है। एनीवे, मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि निमित्त वे कारण होते हैं जो उपस्थित तो होते हैं लेकिन सीधे सक्रिय नहीं होते हैं। सीधे सक्रिय जो कार्य रूप परिणाम है, जिसने कार्य में अपनी जान झोंकी है, जो कार्य में भिन्न गए हैं, वे ही कारण नियामक कारण कहे जाते हैं। लोगों को बड़ी अटपटी बात लगती है, निमित्तों की उपस्थिति के बिना काम भी नहीं होता, उपस्थिति के बीच में ही काम होता है। ऐसा होने पर भी वे कार्य के कारण नहीं है, ऐसे कैसे? कारण सीधा है, क्योंकि वे कार्य रूप परिणमते नहीं है, उसमें तन्मय नहीं होते। और तन्मय केवल, बताइएगा जरा कोई, कार्य में तन्मय केवल
उपादान कारण हुआ करता है। और उपादान का अर्थ मैंने कल बताया था, वो क्या बताया था? बोलो। स्वयं की ताकत। 2 पॉइंट्स और दे दो इनको। शाबाश शाबाश, आज मैं दिन राजा होता तो आपको जागीर से मैं पूरा समृद्ध कर देता। 3 लोग की जागीर हमारे ही नाम के लिए बेकरार है। ज्ञानियों को ही सर्वोत्तम निधियां मिलती है। टोडरमल जी की भाषा में, ज्ञानी जन की शास्त्राभ्यासियों की तो देवगण आकर भी सेवा करते हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठी का। बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की है। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत अच्छा ये बच्चा, बहुत अच्छा। अभी कुछ टाइम मिलेगा तो नाराज हो गया बच्चा, और मुझे एक दिन कहने लग गया, मेरे घर वाले भी नाराज है, मैं भी नाराज हूँ, आप मेरा नाम ही नहीं लेते प्रवचन में। अरे भैया, कोई सोच सोच कर थोड़ी नाम लिए जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि नाम ही नहीं लूं किसी का। एनीवे, मजा आ गया। कल कुछ टेबल कंप्लीट किया जा रहा था, उस टेबल की तरफ फोकस्ड हो जाए। दिया हुआ ग्रह कार्य कितने जन ने संपन्न किया है? सभी बच्चे ही तो अच्छे, सभी तो मेरे, आपने नहीं किया। इनके 2 पॉइंट्स फिर से कम किए जाए। सबने किया, राखी ने नहीं किया। आपका अभी बड़े आदमी हो गए, आपको 2 पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है? बस सबने किया, आखिर ने नहीं किया, कोई बात नहीं। आज टेबल आगे बढ़ेगा। कल भी मैं इसी प्रकरण को लूंगा। कल प्रश्नोत्तरी चलेगी, ओनली प्रश्नोत्तरी, पूरा सेशन जहां तक हो जितना मैंने सोचा। दैट विल समराइज द एंटायर प्रकरण ऑफ सामान्य विशेष गुण, स्पेशली विशेष गुण। कल जीव पुद्गल पर पूर्ण रूपेण चर्चा करने के बाद हम धर्म की चर्चा कल कर रहे थे। याद है आपको? धर्म की चर्चा करते समय उसकी परिभाषा यहां से बताई गई थी। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन होने में सहायक, गमन होने में निमित्त, गमन करने में निमित्त जो द्रव्य है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म का सामान्य अर्थ बताया था तो प्रमोट, उठाना, आगे बढ़ना। और इस प्रसंग में वो निमित्त मात्र है, पैसिव निमित्त, पैसिव कारण। मूल कारण जीव और पुद्गल के गमन की योग्यता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? इसीलिए चीज में, परिभाषा में हमने चीज की जगह फिर सब्स्टिट्यूट किया जीव और पुद्गल, क्योंकि जीव और पुद्गल में ही यह घूमने की क्षमता है, हलन चलन की क्षमता है। उस हलन चलन की क्षमता को ही क्रियावती शक्ति कहते हैं। इसलिए जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति है, अन्य 4 द्रव्यों में नहीं। और थोड़ी बात, निमित्त और उपादान का कंसेप्ट कितने जन समझ रहे हैं? निमित्त और उपादान का कंसेप्ट कितने जन समझ रहे हैं? कहने की इतनी सी ही कोशिश है, जब भी कोई कार्य होगा, नियामक कारण वही द्रव्य होगा जो कार्य रूप परिणाम रहा है। जिसकी प्रेजेंस मात्र, उपस्थिति मात्र है, उस पर कारणपने का आरोप भले ही आए, लेकिन वह कार्य रूप परिणाम न होने से वह नियामक कारण नहीं कहलाएगा। वैसे जाते जाते और एक उदाहरण बच्चों, वैद्यक शास्त्रों में कुछ बीमारियों के कुछ इलाज बताए। जैसे किसी को पेशाब की बीमारी हो जाए तो पेशाब की बीमारी ठीक होने के लिए उसे ग्रंथों में एक दवा बताई है। मैंने जिक्र इससे पहले भी किया था कभी। चंद्र प्रभावती एक दवा कही है।
यदि वो उसका इंटेक करता रहे, और मान के चलो लाभ तो हो रहा है बट वेरी माइन्यूट लाभ हो रहा है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर को कहा कि जैसा इफेक्ट होना चाहिए होने रहा, कोई बात नहीं कह रहे। फिर से जब पर्चा लिखा है, फिर चंद्र प्रभावटी आ गई और डॉक्टर ने ये कहा दवा नहीं बदलेगी, दवा यही है, रामबाण उपाय यही दवा, इसके अलावा कोई दवा ही नहीं है। बट उसके साथ ये बूस्टर डोज। व्हाट इज दिस बूस्टर डोज? वसंत कुसुमा का रस ले लेना। वैद्यक शास्त्र में कुछ रस की औषधियां भी होती है, इसलिए उसे वो वसंत कुसुमा का रस भी दे दिया। अभी जैसे वो उसको इंटेक करने लग गया दवा का, इट वर्कड 400 टाइम्स। जो लाभ 400 दिन में हो सकता है, 400 डोज में हो सकता है, वो लाभ एक ही दिन में, एक ही डोज में। हाउ कम? कैसे? ध्यान रहे, चंद्र प्रभावटी ही दवा है, बट वसंत कुसुमा का रस के प्रेजेंस में वो मल्टीपल टाइम्स वर्क करती है, लेकिन वर्क चंद्र प्रभावटी ही करती है। वसंत कुसुमा का रस इज जस्ट अ कैटलिस्ट, उसे कहते हैं निमित्त। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? ठीक उसी प्रकार जब भी गमन करता है जीव अथवा पुद्गल, उसमें धर्म द्रव्य केवल निमित्त है, निमित्त। धर्म द्रव्य जबरदस्ती से धक्का मार के आगे नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं है कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा, ऐसा भी धर्म द्रव्य नहीं कहता। 100% कॉन्ट्रीब्यूशन उसी जीव अथवा पुद्गल का जो गमन करने का के लिए उद्यत है, इच्छुक नहीं कह रहा हो, क्योंकि पुद्गल की इच्छा होती नहीं है। जो उद्यत है उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आचार्य जी बहुत सुंदर उदाहरण देते इसके लिए। जैसे जल में गमन करने वाली मछली को जल निमित्त है, मीडियम ऑफ मोशन। ये उदाहरण दे रहे आचार्य जी समझाने के लिए। जो मछली गमन कर पा रही है, सैकड़ों किलोमीटर मिनटों में वो तय कर पा रही है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। बट ध्यान रहे, पानी ने उसे धक्का नहीं दिया है और पानी के फ्लो से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? यदि ऐसा होता, पानी के फ्लो से ही मछली यदि चलती, तब तो फिर क्या आपत्ति आती मान जानते हो आप? तब तो फिर मछली धारा के विरुद्ध तैर न पाती, फिर जिस दिशा में धारा चल रही उसी दिशा में चल पाती। और ऐसा नहीं होता, बल्कि मैं आपको और एक शॉकिंग बात बताता हूं। मैंने 1 साल पहले बताई थी ये पुराने बैच वालों को। फाउंटेन्स देखे आपने? वाटरफॉल्स देखे? वाटरफॉल्स कितने जन ने देखे? ग्रेट। वाटरफॉल्स जो 100 मीटरों से ऊपर से पानी गिर रहा है, मान के चलो 100 मीटर तो मैं बहुत छोटा डिस्टेंस कह रहा हूं। अब उसमें वाटरफॉल हो रहा है, उसमें तक मछलियां नीचे से ऊपर जाते हुए मैंने देखी है। आपको बड़ा अटपटा लगेगा, आपने देखी है? अभी आप भी इमेजिन करेंगे नीचे से ऊपर कैसे। तभी तो मैं ये कह रहा हूं, पानी की डायरेक्शन ये तय नहीं करेगी कि मछली को कहाँ जाना है, तय तो मछली ही करेगी। पानी तो एक पैसिव रीजन है, पैसिव, एक उदासीन कारण है जिसे हम निमित्त कह रहे हैं। वो कोई बलजबरी नहीं कर सकता, और यदि बलजबरी कर सकता होता तो कुछ मछलियां इस तरफ, कुछ मछलियां इस तरफ, दोनों विरुद्ध दिशा में ऐसे तैर नहीं पाती। इसका मतलब पानी का कोई जोर नहीं है उसमें।
जोर पूरा मछली का है, चलना हो तो चले, रुकना हो तो रुके, दिशा बदलना हो तो दिशा भी बदले, उसमें पानी की दिशा तय नहीं करेगी। वो बस एक मीडियम है। ये उदाहरण जैसे बताया गया ठीक उसी प्रकार धर्म द्रव्य एक मीडियम बताया गया है। उसमें जीव अथवा पुद्गल जहां गमन करने की योग्यता लेकर गमन कर रहा है, उसके लिए वही जीव और पुद्गल जिम्मेदार है। धर्म द्रव्य केवल निमित्त है, निमित्त। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। कोई प्रश्न हो तो आई विल इनवाइट। बोलो। यहाँ पे जैसे जीव और पुद्गल गमन करते हैं, तो ये काल अपेक्षा से गमन कर रहे कि क्षेत्र अपेक्षा से? कोई बताएगा मुझे इनका उत्तर? बोलो। क्षेत्र। इनको 2 पॉइंट लौटा दो फिर से। बोलिए। क्षेत्र अपेक्षा से तो फिर पुद्गल कैसे गमन कर सकते? तो अजीब। आप जो उंगलियां हिला रहे हो, जबान हिला रहे हो, वो तो गमन तो कर ही रही है। फटाफट फटाफट हैंड राइटिंग लिखो बोलते हैं, फटाफट फटाफट राइडिंग ड्राइविंग और रनिंग करो कहते हैं, फटाफट वॉकिंग करो कहते हैं। व्हाट इज दिस? वो तो जीव उसमें है तभी कर रहा है ना। घड़ी का काटा तो फिर भी घूमता रहता है, उससे क्या है? ओके। और उसमें क्या है? जैसे कोई चीज, जैसे फ्लाइंग प्लेट है, जैसे बूमरैंग है, यहां से फेंको और बराबर अपने हाथ में फिर से, तो पुद्गल की चीज है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? पुद्गल भी जैसे हम उस दिन उदाहरण देख ही रहे थे जेम्स वेट की, स्टीम के कारण वो डिश कैसे कर रहे, जहां जो यहां से वहां स्टीम के बल पर हो रही है, इसमें क्या बात है? तो पुद्गल भी गमन करता है। गेटिंग? थंडर्स होते हैं, लाइटनिंग्स होती है, जो पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं, और जो भी कुछ होता है, ये सब पुद्गल का मूवमेंट चल रहा है। अब उसमें जीव अंदर हो, जीव अंदर ना हो, उसमें खास बात कुछ नहीं है। अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, तो इसमें क्या बात है? आगे बढ़ता हूं मैं। इसके लिए ग्रंथाधार लिखेंगे आप, तत्व और सूत्र का फिर 5वां अध्याय हम फिर पाएंगे। सबका सब 5वें अध्याय के ही अंतर्गत आ रहा है। ऐसा ही 5वां अधिकार है, इसमें 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु ही कुछ ऐसी है, अजीब तत्व चालू होता है यहाँ से, इसलिए 5 द्रव्य तो है ही, जाते जाते जीव को भी बता दिया उन्होंने। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मय उपकार, 5वें अध्याय का 17वां सूत्र है ये सूत्र आप वहीं पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आज भी ग्रंथ नहीं लाए आपने, फिर आज भी होमवर्क के रूप में इसको ले लेना। तो सूत्र देख कर ही लिखे जाने चाहिए। सूत्रों को सुनने के बल पर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि मात्रा यहाँ वहां होती है, फिर एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे उसे? गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार, इसका सीधा अर्थ यह हो गया। मैं सूत्र का अर्थ फिर करता हूं, मुझे एक 10-20 मिनट और टाइम दीजिए, फिर मैं इसको देखता हूं। अब उदाहरण के कॉलम में आकर खड़े हो जाइए बच्चों। उदाहरण के कॉलम में आपको लिखना है, जिस प्रकार मछली के चलने में जल सहायक है अथवा निमित्त है। ये उदाहरण आचार्य देव ने धर्म द्रव्य को समझाने के लिए दिया। ऊपर पुद्गल के जो उदाहरण हमने लिखे थे ना बच्चों, वे उदाहरण वहां से आप हटा दीजिए, क्योंकि पुद्गल के उदाहरण नहीं चाहिए हमें। ना धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया है मैंने अभी, ना अधर्म द्रव्य का उदाहरण है। अथवा जो उदाहरण लिखा है ना ऊपर, आप ये लिखिए वहां पर, समझने के लिए दिया गया उदाहरण, ऐसा पूर्ण लिखिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जैसे धर्म द्रव्य का उदाहरण नहीं है, धर्म द्रव्य को समझने के लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है। वहां पर भी वो जल निमित्त नहीं है मछली के गमन को,
है तो धर्म द्रव्य ही निमित्त। एक उदाहरण दे रहे, उदाहरण, यदि नहीं होता वो जल तो मछली गमन नहीं कर पाती होती। जैसे वैसाखी होती है ना बच्चों, वैसाखी, एक लंगड़ा आदमी वहां से यहां तक चलता आ रहा है, किसके सहारे चलता आ रहा है, हम कहते हैं वैसाखी के बल पर, क्रचस के बल पर। लेकिन सचमुच आपको क्रचस उसको ले आए क्या यहाँ पर? नहीं, वो स्वयं आया है यहाँ पर, क्रचस उसमें निमित्त है, राइट। ठीक उसी प्रकार धर्म द्रव्य की निमित्त बताया गया। अब क्रचस भी एक उदाहरण हुआ, ये भी उदाहरण आचार्य देव लिख सकते थे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ग्रेट ग्रेट। धर्म द्रव्य की तरफ आ जाइए। दो बातें होती है बच्चों, एक गमन और एक गमन पूर्वक रुकना। गमन के लिए निमित्त जिस प्रकार धर्म द्रव्य है, गमन के विरुद्ध रुकना, इसलिए धर्म नाम के विरुद्ध अधर्म। अधर्म द्रव्य का काम आप समझ गए होंगे, जो रुकने में निमित्त है। ध्यान रखना, जो ऑलरेडी रुकी हुई वस्तु है बात उसकी नहीं है, जो चलकर रुकी है उसकी बात है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट्स को समझते हैं। मान के चलो बच्चों, ये गाड़ी यहां से निकली, अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना। पॉइंट ए से निकली और पॉइंट बी तक ये गाड़ी आई। जब तक गाड़ी चल रही है 25 किलोमीटर, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तब तक निमित्त कौन है उसे चलने में? धर्म द्रव्य, राइट। अच्छा, आप पूछ रहे थे पुद्गल कहाँ चलता है, उसमें चाबी भरो तो गाड़ी तो कहीं की कहीं चलती है। अभी तो ऐसे ऐसी गाड़ियां हो गई है, कंप्यूटर पर उसको ऑपरेट करो तो कहीं भी चली जाती है गाड़ियां। यहाँ से पुणे भी ले जाएगी, मुंबई भी ले जाएगी, और कुछ नहीं करना है उसमें किसी को। अब जानते हो बच्चों, सब कुछ कंप्यूटर करता है, रोबोट कर लेता है वो। कहाँ तक आकर खड़ा हो गए? ये जो 25 किलोमीटर रन हुआ उसमें निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। नाउ 25 किलोमीटर के बाद ध्यान रखना, ठीक 25 किलोमीटर पूरे होने को थे तब यहां पर ठीक 5 बजनी थी। 5 बजे जैसे ही गाड़ी रुकी, 5 बजे जो प्रक्रिया गाड़ी की हुई रुकने की, अच्छी भाषा में गमन पूर्वक रुकने की। अच्छी भाषा का क्या तात्पर्य वो अभी पता चलेगा आपको। जो गमन पूर्वक रुकने की प्रक्रिया 5 बजे चालू हुई, उस डॉट 5 बजे एक बहिरंग कारण रिस्पॉन्सिबल था, निमित्त कारण रिस्पॉन्सिबल था, कैटलिस्ट। वह कौन सा? वह अधर्म द्रव्य। बट उस 5 बजे के बाद गाड़ी वही पार्क रह गई। 5:01, 5:02, 5:03, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, नाइट, डॉन, मॉर्निंग, आफ्टरनून, वहीं पर गाड़ी खड़ी रही, पार्क्ड। अधर्म द्रव्य हर पॉइंट पर निमित्त नहीं है, वो केवल 5 बजे के पॉइंट पर ही निमित्त है, क्योंकि बात रुकी हुई गाड़ी की बात नहीं है, गमन पूर्वक रुकने वाली गाड़ी की बात है। उसी पॉइंट की बात है जब वो चलना बंद हुई, एंड वेरी नेक्स्ट सेकंड, 3rd 4th सेकंड गमन पूर्वक नहीं रुकी है, वो रुकी नहीं है, वो रह रही है। देयरफॉर उसमें निमित्त अधर्म द्रव्य तो नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और थोड़ी मैं बात कहता हूं, जरा आपको और समझ में आ जाएगा। आपने
जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे प्रांगण में एक दिग्गज विद्वान आए हैं से आचार्य कल पंडित टोडरमल जी। अब वे आए यहाँ पर यात्रा करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए। तो कोई उनको यहाँ मिलने आए, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पर हूँ और पंडित जी यहाँ पर है। कोई आकर गेट पर पूछेगा इफ ही वॉन्ट्स टू मीट मी, वो क्या कहेगा गेट पर, गेटमैन को, और उनको टोडरमल जी को मिलना है तो वो क्या कहेगा, जरा मुझे कोई बताएगा किस प्रकार वो अप्रोच कर सकता है। वो तो ठीक है, वो डायरेक्ट क्या प्रश्न पूछना चाहिए उसको, और पंडित जी कहा, मजा आ गया, आगे बढ़ो। पंडित जी कहा है मुझे उन्हें मिलना है। ये एक प्रश्न। दूसरा, टोडरमल जी कहा है मुझे उनको मिलना है। अभी दोनों प्रश्नों को थोड़ा अलग दिशा में ले जाओ, ऐसे ही यही प्रश्न थोड़ा उसको अच्छा ठीक करो, बोलो। टोडरमल जी कहा है उनके पास समय है हमसे मिलने। आगे के ये नहीं, निबंध नहीं लिखना है बेटा, थोड़े में ही बात करना है। हाँ बोलो, एक एक लाइन। वो पूछेगा टोडरमल जी कहा और पंडित जी कहा, पंडित टोडरमल जी और पंडित XYZ जो भी कोई हो, दो पंडित हमने खड़े किए, एक स्थायी रहने वाले और एक आगंतुक, एक थोड़े काल के लिए आए वाले 2 दिन के लिए, और एक जो स्थायी है। प्रश्नकार प्रश्न पूछते समय किस प्रकार को रुख अख्तियार करेगा, वो ये पूछेगा पंडित सचिन जी कहा रहते हैं, और टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी कहा रुके। इन्हें आधा पॉइंट दे दो। रहना और रुकने में कितने जना अंतर समझ रहे हैं? रुकना इज फॉर टाइम बीइंग एंड रहना इज नॉट फॉर टाइम बीइंग, इट्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम। फॉलो कर रहे आप मुझे? रुकना पहले समय में और दूसरे तीसरे समय में उसे रहना कहेंगे, रहना। ये मैंने वस्तु व्यवस्था आपको बताई। ये आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फिर 10-20 मिनट बाद जरूरी आने वाला है, 20-30 मिनट बाद, यदि चला आज तो, नहीं तो फिर कल पर चला जाए। अधर्म द्रव्य की परिभाषा इसलिए बताई गई है गमन पूर्वक, ये लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी, गमन पूर्वक रुकने वाली वस्तु में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अब इस परिभाषा को मैं थोड़ा पॉलिश करता हूं, पॉलिश फिनिश करता हूं। फिनिशिंग होता है ना, फिनिशिंग, जो टाइल्स लगाने के बाद उसे फिनिशिंग करते हैं, चकाचक ग्लेज आने के लिए। अभी मैंने क्या परिभाषा बताई? गमन पूर्वक। ध्यान रहे, मैंने ये परिभाषा नहीं बोली। रुकने वाले द्रव्य को, रुकने में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। गमन पूर्वक, स्पेशली वो एडजेक्टिव विशेषण डाला गमन पूर्वक, ताकि समझ में आए कि अभी एक समय पहले तक वो गमन करना जरूरी था उसका। यदि 2 समय पहले तक गमन कर रहा था तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है फिर, क्योंकि वो गमन पूर्वक रुका नहीं है। फिर क्या परिभाषा मैंने पहले बताई? बोलो बेटा। गमन पूर्वक रुकने वाली वस्तु जो निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य। इन्हें और आधा पॉइंट है, देखो बेटा, दिस इज
वर्चस्व जमाने का, रुतबा जमाने का ये तरीका है। समझ रहे हैं? पूरी सभा पर जादू छोड़ने का ये तरीका है एक। दिस इज द वे। अब वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है सभा को, देख रहे हैं आप? धड़ा पूछे गए प्रश्नों को धड़ाधड़ उत्तर दे रहे हैं। अब उनको मार्क्स मांगने के आगे पीछे जरूरत नहीं है। जिसमें स्किल्स है, स्किल्स, वो किसी की भी भीख कभी नहीं मांगता, किसी भी रहम का कभी भी मोहताज नहीं होता, जी हुजूरी भी नहीं करता। डोंट टेक इट अदरवाइज, आई लव यू। मैं आपको बहुत चाहता हूं, मैं सभी बच्चों को चाहता हूं वैसे, और आप ना समझ कर ही सब एक एक चीज कहता हूं। मैं चाहता हूं आपके खून में ये चीज भिन जाए अच्छे से। जिसके पास हुनर है, कुछ दम है, जिसमें न झुकता है ना कोई टस से मस होता है। अनेक प्रतिकूलताएं उसके जीवन में आती है, बट वो प्रतिकूलताएं कांट डिटर हिम, उसको डिगा नहीं सकती अपने स्थान से। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं वैसे ही आपको थोड़ी नई दुनिया में भी ले जाता हूँ थोड़ी टाइम के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मौलाना आजाद का एक बार क्लैश हो गया। पंडित नेहरू कौन? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा होल्ड किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होल्ड है। पूरे देश में राजा ही हो तो देश का। मौलाना आजाद का जब उनके साथ हुआ तब तो पंगा ही है एक प्रकार से। उसमें पंगा समझते हो बच्चों? PANG है, समझ रहे हो? तो एक हद को लगेगा कि बहुत भारी पड़ेगा मौलाना आजाद को, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें हटा दूंगा मिनिस्टर से। तो मौलाना आजाद ने क्या कहा मालूम उनको? बस आपकी दम नहीं है और ना ही आपकी कृपा से मैं मिनिस्टर में बैठा हूं। मुझे मिनिस्टर मेरी मुस्लिम लीग ने किया है और मैंने मुस्लिम लीग के लिए तन मन धन झोंका है। दिन क्या रात क्या देखा नहीं है। दम हो तो ये करके दिखाओ। आप अपने बल पर खड़े हैं। और आजकल के नेता कितनी चापलूसी करते, चाटोकरी करते हैं। है दम किसी में ये कहने की मैं मेरे लोग के सेवा के बल पर यहां पर हूं, आपके खिदमत के नहीं। मैं मोहताज नहीं हूं आपकी कृपा का। कितनी दम चाहिए ये कहने के लिए? एनीवे, इतना इन्फ्लुएंस करो, इतना इन्फ्लुएंस करो तो सबका आशीर्वाद, सबकी भक्ति, सबकी कृपा हमारे ऊपर बरसे। मांगने से नहीं मिलता, समझ रहे? गिव योर बेस्ट, दैट इज द वे। कुछ बात चल रही थी, मैंने अधर्म द्रव्य की एक परिभाषा बताई, कच्ची कच्ची। वो कौन सी है? गमन पूर्वक अथवा गति पूर्वक, कोई फर्क नहीं पड़ता। गमन पूर्वक रुकने वाली वस्तु में जिस वस्तु का निमित्त उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। नाउ लेट्स रिनोवेट, थोड़ा फिनिशिंग कर दो इसको। चीज कौन सी होगी? वो ऑफकोर्स जीव और पुद्गल ही होगी। गमन पूर्वक रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उस चीज में मैंने जीव और पुद्गल सब्स्टिट्यूट किया और फिनिश करता हूं मैं। फिनिशिंग समझ में आता है? और शेप देता हूं उसको। इसमें कौन सा वर्ड डाला जाए तो मजा आएगा? उपादान की ताकत आ जाए। गमन पूर्वक स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। गेटिंग? इसमें स्वयं ये वर्ड डालकर मैंने फिर ये बात सिद्ध की, जिस प्रकार गमन उसका स्वाधीन था उस प्रकार रुकना भी उसका अपना स्वाधीन है। उसकी अपनी निजी संपत्ति है। उसको रोकने की भी क्षमता किसी की भी नहीं है। एवरी द्रव्य इज अनस्टॉपेबल। कोई किसी के रोके रुकता नहीं है।
इसे कहते हैं इंग्लिश में मीडियम ऑफ रेस्ट। अधर्म द्रव्य को मीडियम ऑफ रेस्ट। आचार्य देव ने उदाहरण दिया है इसे समझने के लिए। क्या उदाहरण दिया होगा, जरा कोई मेकआउट कर सकता है? जीव और पुद्गल को समझने के लिए कोई उदाहरण नहीं दिए, क्योंकि ये तो सुलभ है समझने के लिए। धर्म अधर्म आकाश काल को समझने के लिए उदाहरण दिए। अधर्म के लिए क्या दिया होगा, जरा बताओगे मुझे कोई? जैसे कोई एक पथिक राहगीर, ट्रेसपासर, was walking on the road. It was a sunny day. खूब धूप थी and he was walking in the scorching heat of sun. खूब भट्टी जैसी आग चल रही थी, सूरज माथे पर चढ़कर बोल रहा था, चल रहा था। इतनी धूप में फिर उसने एक जगह देखा वडाचं झाड। क्या देखा? बैनियन ट्री। उसने देखा वटवृक्ष, उसने वटवृक्ष देखा, बैनियन ट्री। इतना छायादार पेड़ देखा उसने सोचा भी थोड़ा सा रुक जाएगा। वहां पर टिफिन खोला, टिफिन खाया उसने। टिफिन खाया मतलब टिफिन की रोटी खाई, और फिर थोड़ा हाथ वगैरह धोकर थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा पाठ किया, थोड़ा सामायिक की, फिर चल दिया। अन्यत्र कहीं नहीं रुका। अभी ठीक दूसरे दिन ऐसी कड़कड़ाती धूप में फिर यात्री एक आए, फिर वहां बैठे। जितने भी यात्री यहां से आ रहे, आप देख रहे होंगे, आते ही यही बैठे। ये पेड़ किसी को हाथ पकड़ के यहाँ पर खींचता है क्या? नहीं, आते लोग स्वयं थककर अपनी योग्यता से वे रुकते हैं, योग्यता से। उसमें ये पेड़ निमित्त है। आचार्य देव ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार चलते हुए राहगीर को रुकने में छायेदार पेड़ जबरन नहीं रोकता, लेकिन उसको देखकर रुक जाते हैं। वो स्वयं की योग्यता से रुकते पथिक। इसके लिए सूत्र वही रिपीट होने वाला है। गति स्थित्योपग्रहो धर्मयोर धर्माधर्मयोर उपकार। फिर वही 5वें अध्याय का 17वां सूत्र। दरअसल बात यह है, एक ही सूत्र में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों के विशेष गुण बताए हैं। और धर्म द्रव्य का जैसे स्थिति हेतुत्व था, गति हेतुत्व था, वैसे अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व माना जाएगा। स्थिति हेतुत्व, स्थिति कारण पना, रोकना कारण पना। सूत्र से, क्योंकि सूत्र देखिए आप, गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। धर्म गति में निमित्त है और अधर्म स्थिति में निमित्त है, ऐसा साफ वो सूत्र बोल रहा है। एक ही सूत्र में दोनों की बात आचार्य देव कर चुके हो। 5वें द्रव्य पर आइए। एक और द्रव्य आज कंप्लीट करते हैं, आकाश द्रव्य। कल का पीरियड मुझे तो लगना ही लगना था। फिर बाद के 2 पीरियड चलेंगे, वो देशभूषण कुलभूषण कथा पर चलेंगे। रविवार सुबह तक जो जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सब आपके एग्जाम का पार्ट होगा। रविवार सुबह तक, शनिवार रात और रविवार सुबह। रविवार सुबह क्लास सुबह सुबह तो नहीं होगी, बाद में होगी संस्कार कक्षा। दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम में आपका सिलेबस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का फर्स्ट 18 क्वेश्चंस, फिर 36, 37, 38 एंड 42। इस प्रकार 22 प्रश्न आपके सिलेबस में है। 36, 37, 38, 42 ये 6 द्रव्य की अलग अलग परिभाषित बिखरी है, मैंने समेट के यहां से ले ली।
जैसा बताया है, एग्जाम में 20% पार्ट टेक्स्ट का होगा, 80% पार्ट नोट्स का होगा, जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, टेबल्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। बोलिए। 1 से लेकर 18 तक ना। और इसका उदाहरण क्या लिखना है अधर्म द्रव्य का? किसने लिखा है उदाहरण अधर्म द्रव्य का? किसी ने लिखा है? अब शेयर कर लेना प्लीज बाद में ना, मैं काफी अभी कितनी देर रिपीट करूँ उसको, अब बाद में मतलब अपना सेशन होने के बाद और देख लेंगे। कई जनों ने लिखा है, नोट करते रहेगा, थोड़ा पेस में चलिए बच्चों, बार बार मतलब नया कुछ प्रश्न हो तो समझ सकते हैं, अब ध्यान नहीं देंगे तो उसे कितने बार रिपीट किया जाए। बोलिए। रुकी हुई गाड़ी लिख सकते हाँ? हैं। रुकी हुई गाड़ी लिख सकते हैं। आचार्य देव ने उदाहरण ये तो नहीं दिया है, तो जो उदाहरण दिया है वो आप लिखने के लिए तो ले सकते हैं जो लिखना है, बट ये भी एक लिखना चाहिए जो आचार्य ने कहा है। आकाश द्रव्य की ओर बढ़ता हूं बच्चों में, आकाश द्रव्य। वैसे आकाश द्रव्य को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। मैं कभी कभी ये भी कहता आ रहा हूं, अवकाश जो वर्ड है अवकाश, वो भी इसी से डिराइव हुआ है। अवकाश मतलब गैप, वॉइड, खाली जगह। और लोक में ये माना जाता है स्पेस मतलब वहां पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब केवल आकाश है, वहां पर है तो आकाश है, और दृष्टिगोचर जीव पुद्गल नहीं है, तो लोग में जनरली ये कहते थे और कुछ नहीं है। बट धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वे है ही अरूपी, उसमें बड़ी बात क्या है? इस न्याय से तो सभी द्रव्य है वहां पर, और हम तो छोटे मोटे जीव को भी जीव मानते ही है, पुद्गल भी सब सर्वत्र मानते ही है। आकाश की बात करता हूं मैं, आकाश की। तो जो साइंस ये मानता है आकाश मतलब कोई पोली जगह जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम वैक्यूम, ये कुछ हम नहीं मानते हैं, पहले आपको ये पता चलना चाहिए। आकाश द्रव्य करता क्या है? आकाश द्रव्य सबको जगह देता है रहने के लिए। बहुत उदार इसका दिल है, बहुत चौड़ी इसकी छाती है, नेकी कर और दरिया में डाल दे जैसा इसका जीवन है, और इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। जिसको आना है आओ भैया, समा जाओ समा जाओ समा जाओ। अवगाहन देता है, अवगाहन क्या? अब एक स्तुति जरूर पढ़ते हो बच्चों, बीच में मुझे एक विकल्प आया कहने का, आप सबको कह देता हूं। आप सबको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरे एक जैसे डीएसपी एसपी वगैरह रहते हैं बच्चों, जानते हैं आप, उनके बैजेस से पता चलता है उनका क्या रैंकिंग है, डेसिग्नेशन, राइट? टोपी ऐसी हो तो पता करना वे इस ये है, ये हो तो समझना लेफ्टिनेंट है, ये समझे तो ये होना कर्नल है। मुझे अभी टाइम नहीं है इतना बताने में। ये हो तो समझना मार्शल है, ये समझना तो ये कमांडर है, कमांडर इन चीफ। अरे अरे छोड़िए ये बात। यदि मैं बैजेस बनाना चाहूँ तो फिर सब जगह ही मेरे बैजेस बन जाएंगे। मेरी अचीवमेंट ये है लाइफ की। वैसे मैं थोड़ा प्रकरण से हटकर बात कर रहा हूँ फिलहाल। लगभग 20 से ज्यादा वर्ष मेरे आप सभी के बच्चों को पढ़ाने में ही व्यतीत हुए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कंटिन्यूअसली 2.5 घंटा भी पढ़ाया है बच्चों को, और 1-2 क्लास में कितने बच्चे हटे ही नहीं है। ये बच्चों से मिला हुआ मुझे प्रेम विगत 20-25 सालों में, और प्रेम थोता नहीं, थोता प्रेम समझ में आता है? एक प्रेम वो होता है जो बिकाऊ होता है, चॉकलेट टॉफियों के बल पर नचाया जा सकता है। विषय के पोषण कराकर लोकाकर्षण लोकमत बटोरा जा सकता है, बट ये प्रेम तो हमने छुड़ा कर भी बटोरा है। मुझे कहने का इतना ही मजा आ गया अभी। आपके स्पिरिटफुल चेहरे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, समझ में किसी को कम आता होगा, ये तो होता होगा,
बट निरंतर क्यूरियस फेसेस चाहिए। क्यूरियस क्यूरियस समझ में आता है, जिज्ञासु जिज्ञासु, क्या बताए क्या होगा। और घबराओ मत, जैसा मैं हमेशा कहता, सब कुछ आज ही समझने के लिए नहीं हुआ करता। ये भी नहीं कह रहा हूं पूछना नहीं चाहिए। आकाश द्रव्य की मैं बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था आपको कि एक स्तुति आपने जरूर सुनी होगी बच्चों, जाके अवगाहन तय शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद्र निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगाय वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म। मुझे गाना आता नहीं है बच्चों, नहीं सुनी स्तुति आप लोगों ने? हो जाएगा, अभी तो आए ही हो यार, अभी तो आपको 20 दिन भी नहीं हुए हैं, वैसे हो जाएगा हो जाएगा। एक बार विविध जिनवानी स्तुतियों के कंटेस्ट कराइए आप यहाँ पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको क्या करना है, खूब जिनवानी स्तुतियां ही बोलनी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बात आकर। जिनवानी स्तुति कंटेस्ट, क्या ये प्रतिस्पर्धा जिनवानी की स्तुति की होगी। अब बिना देखे तो कौन कितना क्या बोल पाएगा, तो देख देख कर बोले सही। तो कम से कम 1 घंटे में 30 से 40 बोली जा सकती है जिनवानी स्तुतियां। इस बहाने आपको पता चल जाएंगे काफी कुछ। anyway, जाके अवगाहन दे, कितने जन ने सुना है? आपने कहा सुना है? हमारे मंदिर में कार्यक्रम होता था तब। पूना में? अच्छा, पूना में कहाँ गाता होगा यार उसको कोई? पका तो नहीं रहा है ऐसे छोटे बच्चे झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ बच्चे पकाऊ जरूर होते हैं, ऐसा तो नहीं? आप कुछ नहीं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। जाके अवगाहन पे शुद्ध हुए प्राणी जिनवानी ऐसी है जिसमें कोई भी जीव अवगाहन करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। अवगाहन करना मतलब जगह पाना, रहना, वहां पर डुबकी लगाने क्या। आकाश द्रव्य सबको रहने के लिए जगह देता है। जिस द्रव्य में बचे हुए सभी 5 द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, उस द्रव्य को आकाश द्रव्य कहते हैं। उसका विशेष गुण अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन मतलब जगह देना। आचार्य देव यह समझाने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं गजब के। पहले तो सूत्र देखिए, सूत्र 5वें अध्याय का, फिर से आई थिंक इट इज 19वां सूत्र बच्चों, 19वां। चलो ये होमवर्क के रूप में मैं दे देता हूं। वो सूत्र है आकाशस्यावगाह। 18वां सूत्र होगा, 18वां सूत्र होगा, कंफर्म करिएगा। आगे पीछे भी हो सकता है, एक हाथ आगे पीछे होगा। आकाशस्य अवगाह, आकाश द्रव्य का काम अवगाहन करना है, ऐसा सूत्राधार है। आचार्य देव समझाने के लिए क्या क्या उदाहरण देते हैं देखिए जरा। 2-3 मिनट में मैं फटाफट काफी उदाहरण देने वाला हूं। एक हॉल में एक लाइट छोड़ दी हमने, बल्ब जला दिया। बल्ब जलाने के बाद उसको उजाला कहा जाता है पूरे हॉल में। वेरी गुड, वेरी गुड। यदि 2 बल्ब जलाओ, 2 तो 20 जलाओ तो 200 तो 2000 तो आचार्य देव कहते सभी प्रकाश एक दूसरों को जगह देता है। ऐसा नहीं है भैया मैं आ गया हूं तो चल बाहर आ गए। हर गली में कुत्ता शेर होता है कि बात नहीं है। कोई गली में दूसरा कुत्ता घुसा है तो उसको घुसने नहीं देते। हालांकि आदमी भी कुत्तों से कम नहीं है कहीं कहीं। तो
कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? हंस रहे आप आपके दिमाग में दूसरा कोई है कुत्ते के रूप में कि स्वयं के रूप में आ रहा है कुछ? यही तो दिक्कत है यार। आचार्य कह रहे जिस प्रकार ये प्रकाश एक दूसरों को अवगाहन देता है। उदाहरण दो, जिस प्रकार कहीं एक जगह वाद्य यंत्र बजाया जाए तो कहां पर घूमेगा? हॉल में लगाए तो कहां जाएगा वो आवाज? पूरे हॉल में। यदि 2 वाद्य यंत्र लगाए तो, यदि 3 लगाए तो, जबकि ये ध्वनि जो एक ध्वनि दूसरे ध्वनि को अवगाहन देती है, ये ध्वनि भी पुद्गल है, वो प्रकाश भी पुद्गल है बच्चों। और पुद्गल भी पुद्गल को अवगाहन देता है। और आकाश तो अमूर्तिक है, पुद्गल जैसा मूर्तिक भी नहीं, तो वह अवगाहन क्यों नहीं देगा? आचार्य देव प्रश्न पूछ रहे हैं। एक घड़ा ऊंटनी का दूध लीजिए और उस एक घड़े में कितना शहद डाल पाएंगे? क्या लग रहा है आपको पास? क्या कुछ तो बोलो। शहद म्हणजे मध। 2-3 क्या? 2-3 क्या? आपको क्या लग रहा है? जितना बड़ा मटका होगा हाँ, एक मटका भर के ऊंटनी के दूध में एक मटका भर के शहद समाया जा सकता है तरकीब से। मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों? ये अवगाहन। अरे पुद्गल भी एक दूसरों का अवगाहन करते हैं, आकाश तो फिर भी अमूर्तिक है। और थोड़ा उदाहरण देता हूं। जब कॉपर वायर है बच्चों, कॉपर वायर, इलेक्ट्रिसिटी यहां से चालू की, लाइट वो लाइट यहां तक आती है, मतलब होता क्या है एक्चुअली? कंडक्शन मतलब होता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जाते हैं, राइट? मतलब ये पुद्गल में, वो वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, मतलब ये अवगाहन दे रहा है। वो कॉपर जो आपको एकदम थिक दिख रही है, हाँ या ना? जब एक्सरे मशीन निकाली जाती है तो शरीर के आर पार मैग्नेटिक रेज, एक्सरेज वो शरीर के आर पार जा सकती है, जब आपको शरीर को छेद सकती है और अवगाहन पा सकती है। तो आकाश द्रव्य तो वैसी एक मूर्ति को उसमें 6 द्रव्य कैसे नहीं रहेंगे? कितने जन समझ रहे मेरे बात को? ये आज के लिए बस करते हैं। कल ओम नमः।